तराई किसान संगठन की एक बैठक मंडल मुख्य सचिव नवीन कुमार प्रजापति मोहल्ला पीला खदाना सराय तरीन के आवास पर जिलाध्यक्ष संभल मोहम्मद नदीम खान के नेतृत्व में संगठन के विस्तार और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित की गई। किसान पंचायत में किसानों की समस्याओं को लेकर बात हुई, जैसे एमएसपी की गारंटी कानून, बिजली की आपूर्ति और बढ़े हुए बिजली के बिल, किसानों की पूर्ण रूप से कर्ज माफी, गन्ने का दाम 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग, प्राइवेट स्कूल की शिक्षा सस्ते में उपलब्ध हो और भी अनेक समस्याओं को लेकर बातचीत हुई। प्रदेश अध्यक्ष खालिद पाशा ने कहा कि संगठन की प्राथमिकता में हमेशा किसान ही रहे हैं। जब तक किसानों का संगठन नहीं बनेंगे तब किसानों का भला नहीं हो सकता है। भाजपा सरकार में प्रत्येक स्तर पर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। प्रदेश सचिव मोहम्मद रफी खान ने कहा कि किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, कीटनाशक दवाओं और खादों के दाम लगातार महंगे हो रहे हैं, गांवों में बिजली कटौती होने के कारण धान की रोपाई समय से नहीं हो पा रही है। संगठन संसद तक देश के किसानों की आवाज उठावाएगा। चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया है, लेकिन वह अन्नदाताओं, किसानों के साथ अन्याय कर रही है। प्रदेश सचिव मोहम्मद रफी खान ने कहा, कृषि प्रधान देश भारत में आज़ादी के 77 साल बाद भी किसानों की समस्याएं दूर नहीं की जा सकी हैं। किसान अपने आप को आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर मान रहा है। समाज के हर वर्ग की आय साल दर साल बढ़ रही है, लेकिन किसान कर्ज के जंजाल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य अभी कई चुनौतियों के बीच संघर्ष कर रहा है। भारत के अधिकांश किसान अब अपने बच्चों को खेती की जिम्मेदारी नहीं सौंपना चाहते हैं। भारतीय कृषि व्यवस्था में अपनी पूरी जिंदगी खपाने वाले किसान आज खेती को घाटे का सौदा बताते हैं। आखिर क्या कारण है कि तमाम प्रयासों के बावजूद कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान सरकार नहीं कर पाई है? इस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। जिलाध्यक्ष मोहम्मद नदीम खान ने कहा कि किसान मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाना चाहिए और स्वामीनाथन के फॉर्मूले के अनुसार फसलों की उत्पादन लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय किया जाना चाहिए। किसानों की तीसरी मांग है कर्ज माफी। मोदी सरकार ने चंदादाताओं का 14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज नहीं माफ किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2008 में किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। प्रदेश उपाध्यक्ष गयासुद्दीन ने कहा कि सरकार किसानों को दिया गया आश्वासन पूरा नहीं कर रही है। तराई यूनियन संगठन किसानों के साथ खड़ा है और उनका समर्थन करता है। बारिश और बाढ़ से प्रदेश भर में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की हितैषी होने का दम भरने वाली सरकार मुआवजे के नाम पर प्रदेश भर के लिए महज कुछ करोड़ रुपए स्वीकृत कर रही है। नगर अध्यक्ष कुंदरकी धर्म सिंह ने कहा कि किसान काफी टाइम से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे। हजारों किसानों द्वारा किए गए दिल्ली चलो मार्च के आह्वान की पृष्ठभूमि में आए है। किसानों के आंदोलन के कारण राष्ट्रीय राजधानी की घेराबंदी कर दी गई है, जहां अधिकारी उन्हें दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने से रोक रहे थे। नगर अध्यक्ष कुंदरकी धर्म सिंह की मौजूदगी में संगठन का विस्तार कर अनेक लोगों को संगठन में शामिल किया गया। जुनैद को ब्लॉक अध्यक्ष पवानसा, शफीक को ब्लॉक उपाध्यक्ष पवानसा, सलार बख्श को जिला उपाध्यक्ष युवा संभल, नवीन कुमार प्रजाति को मंडल मुख्य सचिव, अजहर अंसारी को नगर उपाध्यक्ष संभल, हाजी आसिफ को जिला महासचिव युवा संभल और भी अनेक कार्यकर्ताओं को संगठन में शामिल किया। संभल से नाजिश नसीर की रिपोर्ट। सबका फोटो ले लो ऐसी। अरे भाई आ जाओ, कहाँ है? अरे अरे ऐसे हो जाओ, आ जाओ सब लोग ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। स्वागत लोग आ जाओ भाई। अबे हमको आओ, यहाँ आओ सब लोग। गेट पे खड़े बेटा, गेट पे इधर आओ बस। तो आई किसान यूनियन, आई किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आई किसान यूनियन जिंदाबाद, आई किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान यूनियन प्रदेश सचिव रफी खान, ये आज जो हमने अपने तराई किसान यूनियन की मीटिंग बुलाई है, खास तरीके से हमारा जो अधिवेशन है उत्तर प्रदेश का, ये बिलासपुर में 10 तारीख को होने जा रहा है, उसकी तैयारी के लिए और तराई किसान यूनियन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आज जो है तराई किसान यूनियन का और काफिला बढ़ेगा, काफी लोग तराई किसान यूनियन से जुड़ेंगे और हमारी खास तरीके से जो मांगे हैं, क्योंकि हमने जिलाधिकारी महोदय को जो है बेजोई में ज्ञापन भी दिया है
उसमें ज्ञापन में जो किसानों की मांग रखी गई थी, जो किसानों की मांग है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगनी चाहिए, ये लाइट स्मार्ट मीटर जो है ये इसका विरोध करती है तराई किसान यूनियन। और जो हमारा पशु जो किसानों की मतलब जो फसलों को बर्बाद कर रहा है, इसका सरकार इंतजाम करे। और जो सरकार ने वायदे करे थे कि किसानों को लाइट फ्री मिलेगी और कर्ज माफ होगा, कर्ज माफ तो हुआ नहीं, लेकिन तराई किसान यूनियन के लोग इसका मतलब जो तराई किसान यूनियन किसानों का, मजदूरों का और सभी गरीब भाइयों का हर वक्त साथी है। हर वक्त तराई किसान यूनियन गरीबों की, मजदूरों की और किसानों की खास तरीके से लड़ाई लड़ता रहेगा। और जो अधिकारी हैं तराई किसान यूनियन को जो है हल्के में नहीं रहे, क्योंकि तराई किसान यूनियन जो है ये गरीबों का और मतलब जो मतलब किसानों का एक संगठन है। अगर कोई भी किसान अगर परेशान होगा हमारा, तो तराई किसान यूनियन हर जगह उनकी आवाज उठाना जानती है और अधिकारियों का घेराव करने में जानती है। कि आपका जो संगठन है ये राकेश टिकैत वाला है? नहीं, हमारा जो है ये संयुक्त मोर्चा सब एक है, लेकिन जो है हमारा तराई किसान जो है यूनियन जो है हमारे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे जो है जो है उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उनके परिवार के लोग कई इसमें शहीद हो चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कुर्बानी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया बॉर्डर पे, क्योंकि एक दफे मतलब जो वहां पे धरना प्रदर्शन हुआ था तो काफी लोग उसमें हमारे तराई किसान यूनियन के हमारे बीच नहीं आए, शहीद होगा। नवी जो वो इनके भतीजे थे, मैं खुद गया था वहां पे, उनके घर पे जो है गया था, वो इनके भतीजे थे, उनके भाई से भी नहीं मिला। तराई किसान यूनियन जो है बहुत आगे बढ़ रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है बहुत मेहनती आदमी, ईमानदार है। और मैं तराई किसान यूनियन से इसी वजह से जुड़ा, क्योंकि तराई किसान यूनियन एक ईमानदार तराई किसान यूनियन जो है, सभी लोग इसमें तराई किसान यूनियन में जो है किसानों की जो है, गरीबों की, मजदूरों की आवाज उठाने वाली तराई किसान यूनियन है। देखिए, मैं जिलाध्यक्ष संभल तराई किसान यूनियन मोहम्मद नदीम खान। हमारी सरकार से जो मांगे हैं वो ये हैं कि नए मीटर पे जो स्मार्ट मीटर आया उस पर पूर्ण रूप से पाबंदी होनी चाहिए, वो नहीं लगना चाहिए। और एमएसपी पर पूर्ण रूप से गारंटी कानून देना चाहिए सरकार को। और जो कृषि तंत्र है, जो उपकरण है कृषि, उस पर जीएसटी हटनी चाहिए। और जो प्राइवेट स्कूलों में जो किताबें और स्कूल जो फीस बहुत ज्यादा महंगी कर रखी है, जो आम आदमी के लिए एक बहुत दुश्वार काम है प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना, उसके कम होना चाहिए। और भी बहुत सारी मांगे हैं। हमारा गन्ना मूल्य जो 500 रुपए प्रति कुंतल होना चाहिए, इस विषय में हमने पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह बिर्क के आदेश अनुसार हमने अपना एक ज्ञापन डीएम जिलाधिकारी महोदय को दिया था, उनके माध्यम से केंद्र सरकार को पहुंचाया था, जिस पर सरकार ने अगर संज्ञान नहीं लिया, हमने उसमें चेतावनी दे रखी है। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है और सरकार हमारी मांगों पर काम नहीं करती है, तो हम जिला व तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे पूरी तरीके से, पूरी मजबूती के साथ और पूरी ताकत के साथ। ये सियासी चल रही है, उसमें भी आपका एंड रहेगा? ये हमारा किसी भी पार्टी से कोई झगड़ा नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी हो या कोई रूलिंग पार्टी हो या गैर रूलिंग पार्टी है। हमारा जो है वो किसानों की समस्याओं के लिए आवाज उठाना और जो दबे पिछले लोग हैं उनके मसले मसाइलों पर बात करना। हमारा किसी सरकार से कोई मतभेद नहीं है। सरकार कोई भी हो, चाहे केंद्र हो या राज्य की सरकार हो, अगर वो गलत करती है तो उसके हम आगे को भी हम उसके खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन करने के लिए लामबंद रहेंगे। हमारा संगठन पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की अब्रॉड इंडिया मतलब बाहर भी है, विदेशों में भी हमारा संगठन है, पूरी मजबूती के साथ है। आज जो प्रोग्राम रखा गया है ये माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, ये नवीन कुमार जी के आवास पर रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि संगठन का विस्तार ज्यादा से ज्यादा संभल में हो और एक विरोध जो जनता के अंदर अंदर एक सुलग रहा है विरोध के रूप में कि स्मार्ट मीटर आया तो क्या होगा। देखिए, स्मार्ट मीटर पे रात के 12 बजे भी अगर रिचार्ज खत्म हो गया और पता ना चले, ऐसे ही बिल समझ वाले के लिए आदमी की चप्पल घिस जाते हैं। अगर बिल ज्यादा आ जा तो चप्पल घिस जाते हैं, बिल समझ नहीं सही होता। स्मार्ट मीटर में तो पता ही नहीं चलेगा पैसा कब कट गया, कहां से कट गया, कहां से ना। तो पुरजोर तरीके से तराई किसान यूनियन के सभी उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी तराई किसान यूनियन है, वो पूरी तरह इस स्मार्ट मीटर का विरोध करती है और ये नहीं लगवा जाएंगे, इसका विरोध करेंगे।
किसानों के लिए आपकी क्या मांग है? किसानों के लिए हमारी मांग है तो किसानों के कृषि उपकरण हैं, सरकार से निवेदन है और अनुरोध है कि उस पे सब्सिडी, आपने आटे तक पे सब्सिडी लगा दी, हर चीज पे सब्सिडी लगा दी। किसान वैसे ही मर गया है। किसान की आमदनी आप दुगनी करना चाह रहे थे 2024 में, आज तक आमदनी दुगनी की आधी भी सही कम हो गई। किसान के उपकरणों पे जीएसटी और आपने लगा दिया, ट्रैक्टर खरीद दिया तो 2.5 लाख रुपए और महंगा लेना पड़ गया, उपकरण खरीदा 2 महंगे लेने पड़ रहे। तो किसान सरकार से ये अपील करता है कि किसान के जो उपकरण है, कृषि उपकरण, उस पर जीएसटी हटाई जाए। आगे का क्या प्लानिंग है? आगे प्लानिंग है कि बहुत बड़ी हम 10 तारीख को अपनी मीटिंग जो रामपुर में करने जा रहे हैं तराई किसान यूनियन की, हम ये दिखा देंगे सरकार को कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारी अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम ये आंदोलन सड़कों पर होगा, जाम की स्थिति पैदा करेंगे, या तो सरकार हमारे आंदोलन हमारी मांगों को मांगे, ना तो हम पूरी तरह इसका विरोध सरकार को दिखाना चाहते हैं। एक मीटिंग हमने रामपुर में बहुत बड़ी रखी है, उसमें हम निर्णय लेंगे आगे की रणनीति में। रामपुर की जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि होंगे, समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, समस्त प्रदेश कार्यकारिणी होगी, पूरे देश से हमारे कार्यकर्ता उस मीटिंग में पहुंचेंगे।